नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः बीए पार्ट तृतीय वर्ष में सम्मिलित मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की चयनित व्याख्याएं करने के लिए उपस्थित हूँ। अपनी कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हैं। कहती मैं चातकी फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल, कर सकते हैं क्या मोती उन बोलों की तौल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न स्वयं हिलडोल, और सन्न सो रहे ये भूगोल खगोल, न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कलोल। चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हाँ वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। पुनः हम उर्मिला की विरह वेदना से व्यथित होकर के जो विरह व्यथा के अंश जो हैं यहाँ संकलित हैं, यहाँ भी कवि ने उर्मिला की विरह वेदना को ही चातकी से साम्य देने का प्रयास किया है। चातकी जो कि अपने प्रिय स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए कूजती रहती है, यहाँ उर्मिला ने उसको बोलने के लिए कहा है। उर्मिला चातकी को कह रही है, कहती मैं चातकी फिर बोल, कि हे चातकी मैं तुमसे अनुरोध कर रही हूँ, फिर से कह रही हूँ तुम फिर से बोलो। यहाँ पर उर्मिला बहुत व्यथित है, चातकी भी बहुत व्यथित है। स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए वो टेर लगाती रहती है। उसकी आवाज़ सुन कर के चातकी को उर्मिला ये बात बोल रही है कि मेरे अनुरोध से ही एक बार चातकी तुम फिर से बोलो, ये खारी आंसू के बूंदे दे सकती यदि मोल, कि मेरा ये अनुरोध मेरे कहने से यदि तुम बोल सको, मेरे आंखों से जो खारे आंसू निकल रहे हैं, ये आंसुओं की बूंदें ये मेरे आँखों से जो निकल रही है, यदि तुम्हारे बोल का ये मोल दे सकती हो, चुकाने में समर्थ हो, तो मेरे अनुरोध पर हे चातकी तुम एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से कूजो। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल, कि हालांकि मेरे ये खारे आंसुओं की बूंदें तो क्या, तुम्हारी जो बोली है, जो तुम्हारी आवाज़ है, उस आवाज़ की, उस विरह वेदना से पूरित तुम्हारे कूजन की आवाज़ की तो जो मोती हैं सच्चे, वो भी उसका तोल नहीं कर सकते, वो भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते। तो मेरे ये खारे आंसू तो तुम्हारे बोल की कीमत क्या ही चुका पाएंगे। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, फिर भी है चातकी मैं चाहती हूँ, मेरी प्रार्थना है, मेरा अनुरोध है कि मेरे इस झाड़ी से झुरमुट का जो जीवन बना हुआ है, जो बड़ा अस्त व्यस्त सा अव्यवस्था सा, जैसे झाड़ी के पीछे झुरमुट होता है, वैसे ही मेरे इस जीवन के झुरमुट में तू थोड़ा सा अपनी आवाज़ का रस घोल दे। श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, कि हे चातकी मेरे कानों के वीवर पूरी मेरी तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे कूजने से मेरी सारी पूर्व स्मृतियाँ जो हैं अपने प्रिय के साथ में, प्रिय लक्ष्मण के साथ में जितनी भी मेरी प्रिय स्मृतियाँ थी, वो सारी प्रिय स्मृतियाँ, मधुर स्मृतियाँ तुम्हारी आवाज़ से मेरे ये सारे कान के पट खुल करके उन्हीं स्मृतियों की ओर लग गई है। तुम्हारी आवाज़ से मेरी पूर्व स्मृतियाँ जो हैं वापस से ताज़ा हो गई हैं। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल, कि हे चातकी देख मेरी इन स्मृतियों में मैं देख रही हूँ कि मेरे प्रिय लक्ष्मण के जो पांडु कपोल थे, पीले जो कपोल हैं,
जैसा कि अपन जानते हैं कि श्री राम जी सांवले वर्ण के थे और लक्ष्मण जी पीत वर्णीय थे। तो चातकी को संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है कि देखो, मेरी जो स्मृतियाँ हैं उनके अंदर विरह वेदना, मेरे प्रिय से मिलन का जो मैं देख रही हूँ पक्ष, उसमें मैं देख रही हूँ कि कैसे मेरे प्रिय के पीले कपोल, पांडु जो कपोल हैं वो अरुण हो गए हैं, लाल हो गए हैं प्रेम की लालिमा के कारण। जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न स्वयं हिलडोल, कि मेरे सौ स्वप्न तुम्हारी इस आवाज़ से जाग गए हैं। मेरी इतनी इतनी जो भी मधुर स्मृतियाँ हैं वो सारी स्मृतियाँ जो कि प्रिय के संयोग के समय की स्मृतियाँ हैं वो अब सारी जाग गई हैं। और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, कि तुम्हारे ये प्रणयपूर्ण जो प्रिय वचन है इनको सुनकर के मेरे इस हृदय में प्रणय भावना की सैकड़ों सैकड़ों कामनाएं, सौ स्वप्न, सौ इच्छाएं जाग उठी हैं, उभरने लगी हैं, उल्लसित होने लगी हैं। और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल, कि इतने सारे इस प्रेम को देखते हुए, इतनी मधुर स्मृतियों को मेरे देखते हुए, इस वेदना में भी जो मेरे सौ स्वप्न जाग गए हैं, हजारों स्वप्न जाग गए हैं, इन मधुर स्वप्नों को देख करके ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सब सन्न हो गए हैं कि मैं कितने प्रेम से तुम्हारे इस स्वर के कारण भर गई हूँ। न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल, कि मेरे को तू इस वेदना के सुख से वंचित मत कर, कि मैं इस समय मेरे हृदय में बहुत वेदना है, दुख है, पीड़ा है, लेकिन हे चातकी, तुम्हारे बोलने से मेरे हृदय में जो मधुर स्मृतियाँ उत्पन्न हुई है, अपने प्रिय की स्मृतियाँ उत्पन्न हुई है, संयोग की, संजोग की जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों के सुख से तू मुझे वंचित मत कर, और तू मेरे हृदय की तरंगों को अपनी कूक से, अपनी आवाज़ से बढ़ा दे और मेरी स्मृतियों को चलने दे, इसको हिंडोले की जैसे झूलने दे। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कलोल, कि हे चातकी, जो वेदना का सुख, प्रिय का सुख जो तेरे सुर में है, वही वेदना का सुख या मधुर स्मृतियों का जो सुख है वो मेरे हृदय में अभी सुंदर कल्लोल बन करके, सुंदर लहरें बन करके, सुंदर तरंग बन करके आंदोलित हो रहा है। तो हे चातकी, तुम बोलो ताकि मेरे हृदय में, मेरे इस विरही हृदय में भी सुख का थोड़ा सा संचार हो जाए। चातकी, मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हाँ वह तेरा रुदन था, मैं समझती थी गान। फिर आगे चातकी को लगता है कि अरे चातकी, मुझे तो आज ही इस भाव का एहसास हुआ, तेरे इस भाव का पता चला, हृदय उद्गार का पता चला कि वास्तव में जिसको मैं गाना समझ रही थी, प्रसन्नता की आवाज़ समझ रही थी, वो वास्तव में गाना नहीं था, अपितु तेरा रुदन था, तेरा रोना था, तेरे प्रिय से मिलने का विछोह था। उस प्रिय विछोह को मैं अभी तक गान समझी थी। तो हम जब देखते हैं कि पहली कविता की उत्पत्ति ही रोदन से हुई है, रुदन से हुई है, तो यहाँ भी चातकी का जो गान है जो कि उसके रुदन से उत्पन्न हुआ है, उस रुदन की बात उर्मिला कर रही है कि जिसको मैं गाना समझी थी, या संसार जिसको गाना समझता है, वास्तव में वह व्यथा से, पीड़ा से उत्पन्न भाव है, जिससे लोग, बाकी लोगों को प्रसन्नता प्राप्त होती है या सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर उर्मिला ने चातकी की गान के पीछे जो भाव थे, उस भाव को समझ लिया है कि हे चातकी, तुम इतना व्यथित हो, इतनी वेदना से, पीड़ा से पूरित हो, जिससे तुम बोलती हो, उस बोल को वास्तव में मैं भी गान ही समझ रही थी। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, पुनः इस कड़ी में जुड़ते हैं आगे। धन्यवाद।